नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। चंद्रमा। चंद्रमा बेहद एक ऐसा जरूरी ग्रह है जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। चंद्रमा को मन कहा गया है, मनसो जातक। किसी का मन अच्छा है तो जीवन में तरक्की करता है, किसी का मन खराब है तो कहीं ना कहीं जीवन में नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है। चंद्रमा अगर खराब होगा तो सोने में दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत लेट सोते हैं, खाने का कोई समय नहीं है। नियमित आदमी जो काम करते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित चीज़ों पे प्रभाव डालता है। चंद्रमा खराब होगा तो कहीं ना कहीं आलस देगा, मन उदास रहेगा, डिप्रेशन की समस्या को ही उत्पन्न करेगा। चाहे वो दशा या अंतरदशा में कोई ऐसी ग्रह की अंतरदशा लग जाए जिसमें चंद्रमा चल रहा हो तो भी तनाव देगा। चंद्रमा खराब होगा तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करता है, अपना समय जो है व्यर्थ के कामों में खराब करता है अगर चंद्रमा खराब होगा। चंद्रमा अगर खराब होगा तो बीपी से संबंधित या बीपी को कम करेगा, लो बीपी जिसे कहा जाता है। चंद्रमा का यहां पर भी प्रभाव देखा जाता है। राहु खराब है, सूर्य और चंद्रमा अगर कमजोर हैं, ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। कितना भी कुछ कर लें किसी के लिए, कितना भी यश नहीं मिलने देगा अगर चंद्रमा जो है खराब है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ हाथ में चीज़ें मैं बताता हूँ चंद्रमा से संबंधित। पहले सबसे समझिए चंद्रमा होता कहाँ है। चंद्र क्षेत्र अगर कहा जाए, ये आपकी हृदय रेखा, इतने क्षेत्र को आप चंद्रमा का क्षेत्र मानिए। ये हिस्सा अगर गोलाई में है तो अच्छा है, ये हिस्सा ठीक ठाक सा उठा है तो अच्छा है। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ये ज़्यादा उठा है और ये ज़्यादा दबा है तो खराब है। अगर ठीक ठाक सा उठा है, ये भी ठीक ठाक से बराबर है तो अच्छा है। अगर ये हिस्सा जो है दबा है और ये हिस्सा उठा है तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं चंद्रमा पे, कुछ ऐसे निशान होते हैं, चाहे वो स्टार का निशान हो, चाहे त्रिभुज का निशान हो, चाहे तारा का निशान हो, चाहे तिल दाग धब्बा कोई हो, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर कोई निशान ना हो यहाँ पर तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि निशान कई हैं, 10-12 निशान हैं, उसमें से 2-3 निशान अच्छे हैं और ज़्यादातर अगर कहा जाए कुछ ना कुछ चीज़ों में दिक्कतें देते हैं। अब कौन से अच्छे हैं, कौन से दिक्कतें देते हैं, ये समझ लीजिए। चंद्रमा का क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। पहला, चंद्रमा पे अगर एक खड़ी रेखा है, ठीक है, एक खड़ी रेखा चंद्रमा पे है तो ऐसे में कहा जाएगा ये अपने आप में एक राजयोग के समान है। ये धन के लिए राजयोगों की संख्या में अगर देखा जाए बेहद अच्छा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में घटनाएं, जो भी घटनाएं होती हैं जीवन में, हमारे कोई भी घटना हो, पहले से उनको एहसास हो जाता है, चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे वो खराब घटना हो। अगर रेखा सीधी है तो, छोटी रेखा हो बड़ी रेखा हो उससे मतलब नहीं है। ये रेखा अगर टच कर रही है किसी रेखा को तो हो सकता है कि आपको पूर्वाभास ना हो पाए, लेकिन अगर एक रेखा है और वो टच नहीं कर रही है और चंद्रमा पे और रेखाएं नहीं है, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे लोग पहले से ही सावधान हो जाते हैं। अच्छा है, राजयोग के समान कहलाएगा, धन के लिए, कर्म के लिए, सभी चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। अगर यहां पर तारा का साइन हो, तारा हो गया, नक्षत्र हो गया, इस टाइप में जो है, अगर यहां पर तारा का साइन है, ये रोगों को दिखाता है, ये संतान को लेके चिंताओं को दिखाता है, हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है, गुप्त रोगों को दिखाता है, और खासकर महिलाओं के हैं तो हार्मोनल दिक्कतें होना तय है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए नदी, नहर, पोखर, इसमें नहाने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। किसी भी काम में ऐसे लोग का मन नहीं लगता। मित्र यार जो है बहुत कम होते हैं, जो होते भी हैं उनसे संबंध अच्छे बहुत दिनों तक नहीं रह पाते हैं। याददाश्त में भी कमी देता है अगर यहाँ पर तारा का साइन है। स्मृति शक्ति जिसे कहा था, एक चीज अच्छी है इसमें, ऐसे लोग गहराई तक सोच सकते हैं, किसी भी चीज को बड़ा गहराई तक डीप सोच सकते हैं, लेकिन याददाश्त अच्छी नहीं होती है, भूल जाते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए बेहद अच्छा संकेत कहलाता है, रिसर्च करने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए ये अच्छा साइन है। एक प्रश्न अक्सर ही जो है लोगों का आता है कि यहाँ पर अगर जो है क्रॉस का साइन है, देखिए अगर इस जगह पे क्रॉस का साइन है
ऐसे लोग सत्यवादी भी होते हैं और नटवरलाल भी होते हैं। सत्यवादी मतलब हो गया दिखावे का सत्य, और बड़ा उलझी हुई जिंदगी होती है ऐसे लोगों की, यात्राएं बहुत करेंगे ऐसे लोग, नौकरी या व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में सफल हो जाते हैं। कारण उसका जो है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे लेके चलना है, ये इनको पता होता है। ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा गया है कि जिस जमाने में, जिस समय पे ऋषि मुनियों ने बनाई थी हस्तरेखा या अन्य कोई ज्योतिष, उस समय पे ये नटवरलाल होना अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन आज के समय में जो है, अगर ये देखा जाए तो ये धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ठीक है। अगर त्रिकोण बन रहा है चंद्रमा के क्षेत्र पे, इसका क्या मतलब? गुप्त विद्या, ज्योतिषी बन सकते हैं आप अगर यहां पर त्रिकोण है। ज्योतिष से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। गहराई तक सोचने की क्षमता आपके अंदर है, रिसर्च करने की क्षमता आपके अंदर है। ऐसे लोग परिवार से दुखी होते हैं। विदेश यात्रा, पॉलिटिक्स, बिजनेस में विशेष सफलता को दिखाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे विदेश से संबंधित यात्रा हो। अगर यहाँ त्रिकोण है, खराब नहीं है, बेहद अच्छा है। ये कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी करता है। एक चिन्ह आता है यहाँ पर, व्रत का चिन्ह। व्रत मतलब गोला। इसका क्या मतलब है? देखिए, व्रत की अगर मैं बात करूं, गोले की अगर बात करूं, अगर गोले के अंदर जहां पर ये गोला है उसके अंदर का हिस्सा दब रहा है तो ये बेहद खराब है। गोला होना भी अगर कहें तो मानसिक स्थितियों में विकृति पैदा करता है, कहीं ना कहीं तनाव इतना पैदा कर देगा। और अगर उसके साथ में मस्तिष्क रेखा हल्की लहरा रही हो, शनि के क्षेत्र में अगर कहा जाए 3 से 4 रेखाएं जो है काट रही हों, 2-3 रेखाओं को रेखा काट रही हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मानसिक पीड़ा बहुत होगी। कहीं ना कहीं जो है वो चरम पे जा सकती है। एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, एक जगह पे रुक के काम नहीं कर पाते ऐसे लोग। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए किसी से पटती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं ऐसे लोगों का। धन से संबंधित चीज़ों में भी नुकसान को दिखाता है। ये नुकसान को बताता है कि व्यक्ति को धन का नुकसान होगा। एक रेखा और मैं बताता हूं आपको, पीछे भी मैंने बताई थी, पीछे की वीडियो में। इस जगह पे ये सबसे अच्छी रेखा कहलाती है। सही मायने में मछली का साइन ये है। हम लोग जो कहते नहीं है कि ये अधूरा है, सही मायने में मछली का साइन ये है। अगर ये है मछली का साइन, बेहद भाग्यशाली, जातक बेहद भाग्यशाली, सभी काम नियमों के अनुसार करने वाला, विदेश से संबंधित यात्रा, परिवार की और परिवार हो गया, उनकी जिम्मेदारियां हो गई, उसको निभाने वाला। अगर किसी लड़की के हाथ में है या किसी महिला के हाथ में है तो वैवाहिक जीवन में ये सुखद बनाता है। बस अगर महिला या लड़की के हाथ में है, बच्चे से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को लेट नहीं करना चाहिए, उसके लिए खराब है। बाकी धन के लिए, काम के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छे संकेत। अगर इस जगह पे तिल, दाग, धब्बा है, मैंने शुरुआत में जो कहा था, अब जैसे मैंने शुरुआत में कह दिया तो वैसे आप समझ ही गए होंगे कि अच्छा नहीं है, रोगों को बढ़ाएगा। शराब पीते हैं, अगर यहाँ पर तिल है या किसी प्रकार का काला काला धब्बा उभर रहा है, किडनी पे असर पड़ेगा, खून से संबंधित बीमारी को दिखाता है। और खासकर मैं ये कहूँगा कि किडनी के लिए बेहद खराब माना जाता है। ये अच्छा संकेत नहीं होता है इस जगह पे अगर किसी प्रकार का तिल, दाग, धब्बा आए तो। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, पड़ोसियों से कभी नहीं पटेगी अगर तिल बन रहा है यहाँ पर, तो किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अच्छा नहीं है कुल मिला के। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आने वाले समय में कुछ चीज़ें और मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।